हेलो देयर, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और आज एक कॉस्ट की दुनिया का एक नया वीडियो आया है। और आज इस वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिकोड करेंगे। कॉन्सेप्ट वैसे बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल है। ये कॉन्सेप्ट गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे चैप्टर्स में अपनी छाप छोड़ता है, जैसे कि मटेरियल चैप्टर है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंड इवन फॉर गॉड सेक ओवरहेड्स में भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और इस पूरे कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना आपकी जिम्मेवारी है। मेरी ड्यूटी भी है कि मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊं। तो इस कॉन्सेप्ट वीडियो में हमेशा की तरह बहुत ही तगड़े तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम डिकोड कर रहे होंगे। बात बाकी इस पूरी सीरीज के बारे में हमेशा ही एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं और हमेशा हर स्टूडेंट को बताना चाहता हूं दैट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट। तो मैं बता दूं कि ये जो हमारी कॉस्ट की दुनिया की प्लेलिस्ट है ये आपको हमारे चैनल पे ऑब्वियसली मिल जाएगी, एंड इस प्लेलिस्ट को आप पूरा का पूरा रेफर कर सकते हैं बिकॉज इस पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड एफएम ये सारी चीजें आएंगी। इसीलिए हमने इसको नाम ही दिया है कॉस्ट की दुनिया, एफएम की दुनिया। जो कुछ भी है सब कुछ इन कॉन्सेप्ट वीडियोस में हम डालेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज कि आगे जाकर के जब आप कॉस्ट और एफएम पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कॉन्सेप्चुअली आपको कहीं थोड़ा सा ऐसा लगे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक है, तो ऐसे में वो कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। एंड इसी के लिए ये प्लेलिस्ट है। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए, प्लेलिस्ट को अपने पास रखिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट की हम बात करेंगे। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे ऑलरेडी मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने फिक्स्ड वर्सेस सेमी वेरिएबल वर्सेस वेरिएबल मैंने डिस्क्राइब किया था और इनका क्लासिफिकेशन और इसको कैसे आइडेंटिफाई करता हूं उनके ऊपर मैं बात भी करी थी। आज उसी में आगे बढ़ते हुए अब ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भेदभाव जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। इनके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। जैसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट यहां पे क्लियरली लिखा है दैट एनी कॉस्ट व्हिच कैन बी इजीली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट देन दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैं हमेशा एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लेता हूं। तो मान लेते हैं एक कैलकुलेटर है, करेक्ट। अब ये कैलकुलेटर है, देख के ही समझ में आ रहा है कि इस कैलकुलेटर की ना प्लास्टिक बॉडी है। तो इसकी प्लास्टिक बॉडी, इसका एक रॉ मटेरियल है, क्लियरली दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें लगा है वो खर्चा, करेक्ट। सो दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। वैसे ही इस कैलकुलेटर को किसी ने असेंबल किया है, देयर आर स्क्रूज हियर। तो स्क्रू को कोई तो कसा है, किसी ने इसको पूरा तरह से असेंबल किया है, तो डेफिनेटली उसका भी मैं खर्चा इमेजिन कर सकता हूं। आई कैन एसोसिएट इट विद दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये वैसे ये है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट जिस पे आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, करेक्ट। सो इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ इस पे लेबर ने मेहनत करी है तो दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा इस पे अगर कोई सिटीजन या फिर मैं कैशियो किसी का भी अगर कोई ट्रेडमार्क है तो फिर जाहिर सी बात है इस कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक रॉयल्टी का चार्ज भी लगा होगा, दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब समझ में आता है, ये मुझे समझ में आता है कि हाँ हर एक प्रोडक्ट से एसोसिएटेड खर्चा है, करेक्ट। बट इसके अलावा कई ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो हमें नजर नहीं आते लेकिन खर्चे लगते हैं। अब ये सारे खर्चे क्या होते हैं, ये होते हैं इनडायरेक्ट। इनके ऊपर में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, पर पहले डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में यहां पे हम देख रहे हैं तीन तरह के खर्चे हैं जो ऑलरेडी मैं आपके सामने डिकोड कर चुका हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। एक चीज इधर एकदम गांठ बांध लेनी है कि कोई भी खर्चे को आप डायरेक्ट तभी बोलेंगे जब आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा करके देख लो, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये इस पे लगा होगा खर्चा, तो फिर आप उसको कैलकुलेशन में लेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो आप एक बेडशीट लेने चले गए, तो बेडशीट लेने जाओगे तो सबको पता है कि इस पे टेलर चार्जेस लगे होंगे, क्योंकि बेडशीट जब रेडी होती है तो ऑब्वियसली उस पे थोड़ा बहुत काम रहता है जो टेलर करता है, करेक्ट। बॉर्डर्स वगैरह वो सब चीजों के काम रहते हैं, अगर रहते हैं वैसे तो, करेक्ट। तो उस पे हमको समझ में आता है, नहीं तो भी कपड़े का खर्चा लगा है, करेक्ट। उसके ऊपर में अगर कोई प्रिंट है तो वो प्रिंटिंग हुई है तो उसके खर्चे लगे हैं। सो वी कैन आइडेंटिफाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, करेक्ट। तो वो सारे खर्चे हो जाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। आप एक कॉफी खरीदने जा रहे हो, तो कॉफी खरीदने जा रहे हो तो आपको पता है कॉफी के अंदर जो जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। यू कैन एसोसिएट कि हाँ इस कॉफी में लगा है ये सब, करेक्ट। सिमिलरली इस कॉफी को बनाने वाले की मेहनत है तो वो भी डायरेक्ट लेबर है। अगर कॉफी ब्रांडेड है यानी कि बड़े ब्रांड की है तो जाहिर सी बात है उस पर रॉयल्टी के भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सारे खर्चे हम एसोसिएट कर सकते हैं विद अवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑल दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट।
वैसे यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस एक चीज नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस अपने आप में क्या है इसके बारे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर अपनी रिक्वेस्ट डाल दें, सो दैट डायरेक्ट एक्सपेंस पे एक अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो में बनाऊं और आपके लिए क्लियर करूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस एक्चुअल में क्या होते हैं। वैसे इसका अभी मैं एग्जाम्पल जो रॉयल्टी दे रहा था बार बार, वो डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। आगे, अब जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ना, उन सबको मिला करके हम प्राइम कॉस्ट बना देते हैं। वैसे प्राइम कॉस्ट क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कॉस्ट शीट में आपको चर्चाएं मिलेंगी, और कॉस्ट शीट में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, करेक्ट। तो प्राइम कॉस्ट होते हैं सारे डायरेक्ट खर्चों का जोड़ लगाने के बाद में आते हैं। एंड प्राइम कॉस्ट कॉस्ट शीट में और डिटेल्ड मैनर में अगर आप सीखना चाहते हैं तो कॉस्ट शीट के भी एक इंट्रो क्लास जरूर अपलोड हो जाएगी चैनल पे, अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसको आप देख सकते हैं और वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट क्या होता है। बट एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊं तो सारे के सारे जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनको जोड़ लीजिए और जोड़ करके एक नाम दीजिए, उस नाम को ही हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में एक और बात खास है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो सारे के सारे डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, करेक्ट। हमें कई बार ऐसा ना एक ऐसा एहसास होता है कि जितने वेरिएबल कॉस्ट होते हैं सारे डायरेक्ट होते हैं। जवाब है नहीं, नहीं, एकदम भी नहीं। सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट नहीं होते, बट हाँ मैं ये मानने के लिए रेडी हूं दैट मोस्ट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट। अब बोलेंगे भैया ऐसा एग्जांपल दो जो कि इनडायरेक्ट है लेकिन फिर भी वेरिएबल है, तो ये रहा एग्जांपल, वेरिएबल ओवरहेड। कोई भी वेरिएबल ओवरहेड जो होता है, ठीक है, पहला ओवरहेड्स आप जानते नहीं हो अभी फिलहाल वर्ड, तो मैं आपको बता दूं ओवरहेड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहला ही ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और फिर इसके आगे वेरिएबल वर्ड भी लग गया, तो वेरिएबल वर्ड लग गया तो फिर ये किस तरह का खर्चा हो गया, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन स्टिल ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान अगर आप पर यूनिट पे कोई खर्चा कर भी रहे हो तो भी वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होता है। इट इज वेरिएबल बिकॉज इट इज इनकर्ड ऑन पर यूनिट बेसिस, सो इट इज वेरिएबल, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो एक ओवरहेड है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है दैट वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट, बट नॉट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल एज वेल, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट बट नॉट ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? चलो इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अब चलो डायरेक्ट कॉस्ट पूरी तरह से समझ में आ गया कि ओके ऑल दोस एक्सपेंडिचर्स व्हिच वी कैन एसोसिएट विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो भैया इनडायरेक्ट की बात कीजिए। वेल इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वो खर्चे आते हैं जो खर्चे लगते तो हैं लेकिन आप उनको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते विद योर प्रोडक्ट और सर्विस। इसका अगेन एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप मेरे से सर्विस ले रहे हैं, सपोजिटली आप मेरे से क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप मेरे से क्लासेस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस क्लासेस को प्रोवाइड करने के लिए वी आर स्पेंडिंग सर्टेन अमाउंट्स, और वो जो सर्टेन अमाउंट्स है उनमें कुछ चीजें तो डायरेक्टली आप एसोसिएट कर पाओगे, जैसे कि हमारी मैट, जो मैट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मैट हमारे लिए एक खर्चा है और वो खर्चा आप डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं विद दिस सर्विस। इसके अलावा मैं अपना टाइम दे रहा हूं आपको, मैं अपने एफर्ट्स दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उसका भी एक कॉस्ट है, तो वो भी डायरेक्ट खर्चा समझ में आता है। बट यहां मेरी टीम जो मेरे बैकग्राउंड में आपके लिए वीडियो लेक्चर्स को टाइमली आप तक पहुंचा रही है, मेरी टेक्निकल टीम जो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, मेरी लॉजिस्टिक्स टीम्स जो कि टाइमली बुक को आपके घर तक पहुंचवा रही है, उनका क्या रोल है? वेल वो भी सपोर्ट एक्टिविटी में तो है, लेकिन वो सपोर्ट एक्टिविटी में वो खर्चा आप कभी भी डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर पाओगे विद दिस सर्विस। आप बोलोगे ठीक है भैया आपका खर्चा है, जैसे रेंट एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं जो रेंट दे रहा हूं अपनी ऑफिस स्पेस का या फिर स्टूडियो का, वो भी तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। वो खर्चे आप डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन वो सारे खर्चे हैं। चलो ये तो मेरा टेक्निकल एग्जांपल हुआ। एक फैक्ट्री के लिए इमेजिन कर लो, एक फैक्ट्री में भी सुपरवाइजर्स होते हैं सर। जो सुपरवाइजर होते हैं वो खुद से प्रोडक्शन नहीं करते, तो दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग, बट सुपरवाइजर के बिना प्रोडक्शन की एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो सकती, तो वो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्शन को सर्व कर रहे हैं एंड इसलिए वो एक ओवरहेड बन जाता है, वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। वॉचमैन, सिक्योरिटी पर्सनल, ये सारे के सारे लोग आपके बिजनेस में इनडायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली इनको एसोसिएट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्टली किया जा सकता है, इसीलिए इनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं।
वैसे सारे के सारे जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनको मिलाकर के एक नाम दिया गया है और वो नाम है ओवरहेड्स। सो सारे के सारे इनडायरेक्ट, जैसे जैसे डायरेक्ट को मिलाकर के प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट को मिलाकर के ओवरहेड्स बोलते हैं। क्लियर? परफेक्ट। ओवरहेड्स फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा ओवरहेड्स को कैटेगराइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओवरहेड्स कहां इनकर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, करेक्ट। वैसे ही ओवरहेड्स में भी इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, करेक्ट। ऑल दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स, बट दीज ओवरहेड्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि ये खर्चे हुए कहां हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपने फैक्ट्री की साफ सफाई के लिए, ठीक है, फैक्ट्री की साफ सफाई के लिए आपने कोई टॉयलेटरीज मंगा ली है, ठीक है, फ्लोर क्लीनर मंगा लिया, ठीक है, फ्लोर क्लीन करने के लिए कुछ आपने मटेरियल मंगा लिया। तो वो फ्लोर क्लीन करने के लिए जो मटेरियल आया, तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो समझ लिया ये फ्लोर क्लीन करने के लिए है, तो ये प्रोडक्ट में तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट मटेरियल है, समझ में आ गया, लेकिन ये लगा कहां? तो जवाब आएगा फैक्ट्री में लगा। जब फैक्ट्री में लगा तो फिर इस ओवरहेड को हम नाम देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। सिमिलरली सुपरवाइजर को हमने पैसे दिए, सुपरवाइजर कहां काम करता है? भैया फैक्ट्री के अंदर काम करता है, सो इट विल गो इन द हेड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सिमिलरली वॉचमैन को पैसे दिए, वॉचमैन कहां बैठा है? भैया वॉचमैन ऑफिस के बाहर बैठा है, ऑफिस के बाहर बैठा है ना, तो वो वॉचमैन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड्स तो है ही, लेकिन वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, क्योंकि वो ऑफिस के बाहर बैठा है। फैक्ट्री के बाहर बैठता तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। एकदम सही सोच रहे हो आप, एकदम सही सोच रहे हो। आपने अपने ऑफिस में अकाउंटेंट्स को हायर कर रखा है, तो या अकाउंटेंट्स को बेसिकली सैलरी पे रख रखा है, तो अकाउंटेंट्स को जब रख रखा है तो फिर अकाउंटेंट की सैलरी वो भी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। भैया हमारी ऑफिस में ना डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आकर के डिस्कशन करते हैं, कंपनी का विजन और मिशन प्लान करते हैं, उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगी। इसके अलावा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी होते हैं, ये वो खर्चे हैं जो कि इनडायरेक्ट है और या तो सेल्स की एक्टिविटी से रिलेटेड है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनडायरेक्ट इन नेचर एंड इज इनकर्ड in the logistic channel then that is known as distribution overhead। वहीं पे अगर कोई प्रमोशन या फिर फ्री सैंपल वाला कोई आपने काम किया है तो वो सब सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाएगा। आमतौर पे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को मर्ज करके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का भी नाम दिया जाता है। तो ये है आपके लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट, और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स बोला जाता है, और ये ओवरहेड्स की भी जो कैटेगराइजेशन है आपके सामने आ गई। नटशेल में हमने डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट में क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये मटेरियल, ये लेबर और ये एक्सपेंस लगा होगा, तो फिर वी कैन एसोसिएट कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में सारे खर्चे डायरेक्ट है। लेकिन उसके अलावा वो खर्चे जो आपको नजर नहीं आ रहे, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो हो जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं। तीन बड़ी क्लासिफिकेशन इसमें यही है, फैक्ट्री में हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस में हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड अगर सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड्स के ऊपर में जो लास्ट बात है वो ये है कि ओवरहेड्स को एट्रीब्यूट किया जाता है टू द प्रोडक्ट और सर्विस। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट खर्चे तो जितने लगते हैं ना वैसे के वैसे चार्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन ओवरहेड्स को चार्ज करने के लिए ना एक तौर तरीका होता है, एक वो जो तरीका होता है उसमें चार्ज जो करते हैं उसका स्टाइल अलग होता है, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। अब ये एग्जैक्टली होता कैसे है, इसके लिए मैं एक जॉब कॉस्ट शीट आपसे सॉल्व करवाना चाहता हूं। जॉब कॉस्ट शीट का सवाल आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ हमने डायरेक्ट कॉस्ट तो जैसे दिए थे वैसे के वैसे ले लिए, लेकिन इनडायरेक्ट हमने अपने कोई तरीका लगाया, कोई तो तरकीब लगाई और तब जाकर के वो हमने चार्ज किया। तो ये कैसे होता है, इसके लिए जॉब कॉस्ट शीट का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, विल नॉट टेक लॉन्गर, डोंट वरी। ये रहा छोटा सा इलस्ट्रेशन। छोटे से इलस्ट्रेशन में ध्यान दीजिए कि एक जॉब कॉस्ट शीट हमें बनानी है। यहां पे डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ 1000 रुपए ले लेंगे, लेबर 10 घंटे काम कर रहा है, 50 रुपए घंटे करके ले रहा है, तो 500 रुपए का लेबर है, ले लेंगे। एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो 300 रुपए और जोड़ लेंगे। इन तीनों को जोड़ करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसके अलावा मशीन के घंटे की रेट दी है, ये मशीन आर रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है।
एंड बोला हुआ है 20 रुपए घंटे की रेट है, तो ध्यान रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आएंगे वो 10 घंटे का काम हुआ है, 20 रुपए की रेट के हिसाब से 200 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड यहां पे आएगा। यहां पे एक चीज का डिस्टिंक्शन गौर करना कि यहां जो आपने खर्चे लिए उसमें ये 1000 जैसे दिया था चुपचाप लिया, ये 500 जैसे दिया वैसे चुपचाप लिया, ये 300 जैसे दिया चुपचाप लिया, लेकिन जब बात आई फैक्ट्री ओवरहेड की तो देखो आपको इसने ना, आपने कोई तरकीब लगाई है, कोई रेट लगाई है, कोई तो और तरीका लगाया इधर, करेक्ट। सो दिस इज एट्रीब्यूटेड इन अ स्टाइल। ऐसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में भी आपके लिखा हुआ है दैट ये है आपके लिए 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, लास्ट में प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसकी पूरी कॉस्ट शीट बनेगी कैसे, आइए देखते हैं। मैं कॉस्ट शीट वैसे डायरेक्टली नहीं बना रहा हूं, कॉस्ट शीट बनाने से बन भी जाती, पर आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन इक्वेशन फॉर्म। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट देख लेते हैं। अगर मैं आपको प्राइम कॉस्ट की बात बताऊं तो प्राइम कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलाकर के आता है। तीनों की वैल्यूज हमारे पास थी, सबको जोड़ा 1800 रुपए आया। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 रुपए घंटे के हिसाब से 10 घंटे पे 200 रुपए होते हैं, जोड़ लिया। फिर आती है बारी वर्क्स कॉस्ट की, तो वर्क्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमने जोड़ा 2000 रुपए का वर्क्स कॉस्ट भी आ गया। क्योंकि अपने पास वर्क्स कॉस्ट आ गया तो याद रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग दोनों इसी पे कैलकुलेट होने थे, 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली दोनों की अमाउंट्स आ गई। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आया वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 2500 रुपया कॉस्ट ऑफ सेल आया। एंड फाइनली 2500 पे हम 20% का प्रॉफिट और ऐड करेंगे बिकॉज इट वाज क्लियरली सेड दैट द प्रॉफिट विल बी 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, और वो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। फाइनली हमारा सेल वैल्यू आ गया 3000 रुपए। इस सारी की सारी कैलकुलेशन में ये याद रखने वाली बात है कि हमने जो कैलकुलेशन करी है उस कैलकुलेशन में डायरेक्ट खर्चों को तो हमने यहां पे डायरेक्टली ले लिया, जो खर्चे इनकर हुए वही ले लिए, लेकिन ओवरहेड्स को हमने एट्रीब्यूट किया। दोनों में डिफरेंस है, एक इनकर होने पे खर्चा लेना और एक एट्रीब्यूट करके लेना, दोनों में डिफरेंस है, और यही डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पड़ जाता है। सो यस, इसी के साथ एक छोटे से एप्लीकेशन के साथ आई होप आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे अच्छे से कमांड आ गया है एंड यू हैव लर्नड कि किस तरह ये अपना दोनों क्लासिफिकेशन बनता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। The knowledge that you have gained here will be used throughout your curriculum. तो yes, इन सारी नॉलेज को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपनी बात रखें, फीडबैक दें, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉन्सेप्ट तो वो भी बात जरूर से सामने रखें। बात बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, दोस्तों को भी करवाइए, दोस्तों को ये प्लेलिस्ट जरूर से फॉरवर्ड कीजिए सो दैट आपके उनके सभी के जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त होते जाए। सो कॉस्ट की दुनिया और एफएम की दुनिया में ये वीडियो के साथ में अपने मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यूअर कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर से लिंक्स को रिविजिट करें, देखिए आपके कोई काम की लिंक है तो जरूर से उस पर अमल करें। चलो, सी यू देन, बाय बाय।